अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। गुलशन रावी नादरीन, गुलशन रावी का इलाका जो है ना, आपको पता है कि वहाँ पर एक रिहायशी है मलक अदनान, हर दिल अजीज़ पर्सनैलिटी हैं। और आप यकीन कीजिएगा कि मैं बहुत कम अफराद हैं जिनसे मुतासिर होता हूँ। मलक अदनान जो है ना, अपने इलाके के लिए एक ऐसे रोशन चिराग हैं कि मैं इनके बारे में अगर आपको बताना शुरू कर दूँ ना, तो मेरा ख्याल है मेरा सारा प्रोग्राम जो ख़त्म हो जाएगा। मलिक अदनान जो है ना, अवामी मसाइल को जिस तरह से उजागर करते हैं आप सब लोगों को पता है। और मेरे चैनल के ऊपर जो है ना, इनकी कम से कम 10 के करीब वीडियोज़ लगी हुई हैं कि इन्होंने इलाके के मसाइल को जिस तरह से हाईलाइट किया है और अमल दरामद करवाया है और इलाके को उन चीज़ों से जो है ना निजात दिलवाई है, ये एक जो है ना बड़ी ज़बरदस्त बात है और बड़ा खुश आइंद इक़दाम है। मैं इसके लिए मलक अदनान साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। नाज़रीन, आपको पता है कि पिछले दिनों जो है ना इंक्रोचमेंट का जो है सिलसिला था, गुलशन रावी के बाहर इतवार बाज़ार वालों ने इतना गंद डाला हुआ था, गंदगी के ढेर लगे हुए थे, लोगों का जो है ना ट्रैफिक के भाव की वजह से इतना यानी कि जीना दोबर हुआ था कि ये बहुत बड़ा मसला बन चुका हुआ था। जिस वक्त भी मैं, चूँकि मैं भी तकरीबन गुलशन रावी का ही रिहायशी हूँ, जब मैं वहाँ से गुजरता था ना, इतवार वाले दिन तो रास्ता ही नहीं मिलता था। अदनान मलिक साहब ने जो है ना काविशें की, इन्होंने पूरी ज़िले इंतज़ामिया को जो है ना दरो दीवार हिलाकर रख दिए, उनसे मीटिंगें की, एहतजाज किए, अपनी आवाज़ को जो है ना टीवी चैनल्स के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए जो है ना ऐवानों तक पहुँचाया और अमल दरामद 7 महीने बाद हो ही गया। अदनान मलिक साहब की इस काविश को जो सारा गुलशन रावी मानता है। उन्होंने जिस तरह से जो आवाज़ वो उठा सकते थे और उस पर सरापा एहतजाज हुए, ये एक मिसाल जो है ना लोग देते हैं और लोग इसको मिसाल के तौर पे याद रखेंगे। अब नाज़रीन, 7 महीने की जदोजहद के बाद इन्होंने जब इंक्रोचमेंट से लोगों की जान छुड़ा दी, लोगों के इस दरीना मसले को हल कर दिया, बागों को जो है गंदगी से पाक करवा दिया, वहाँ से सारे जो है नाजायज़ लगने वाले अड्डे ख़त्म करवा दिए, तो नाज़रीन अब वहाँ पे जो है ना ज़िले इंतज़ामिया की जो है बदउनवानी का एक और जो है ना कटा चटा खुल गया है। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने वहाँ पर जो है ना झूले लगाने की परमिशन दे दी है और ये झूले जो है इतने नाकस मटेरियल से तैयार किए गए हैं कि अगर इनको लगाया भी गया तो खुदा न खास्ता बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अब नाज़रीन, आप ये जानें, सबसे पहले आप ये देखें कि इस वीडियो के अंदर मलिक अदनान जो है शाहिद चौधरी ऑफिशियल के ज़रिए जो है अवाम को क्या बता रहे हैं और ज़िले इंतज़ामिया को जो है ना किस तरह से इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि होश के नाखून लो और इनको ख्वाब खरगोश से उठाने की काविश कर रहे हैं। बेशक इनकी काविश जो है ना लाजमी रंग लाएगी। सबसे पहले आप ये ऑडियो सुने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चोई साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं चोई साहब? आपने पहले भी हमारे साथ बड़ा ताउन किया है, लोग आपके चैनल को बड़ा खुशी से देखते हैं। चूँकि आप गुलशन रावी के ही रैशी हैं, आपको भी पता था कि हमने 6-7 माह जद्दोजहद के बाद ये सारी इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाई थी। चूँकि मरियम नवाज साहबा ने इसका नोटिस लिया हुआ है कि लाहौर में हमने इंक्रोचमेंट नहीं होने देनी, फिर भी हमने 6-7 माह हमें लगे, आपके चैनल ने चलाया, लोगों ने चलाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें उसमें कामयाबी दी। क्योंकि हमने ये वादा किया हुआ है गुलशन रावी के लोगों के साथ कि हमने गुलशन रावी को क्लीन एंड ग्रीन बनाना है। तो आज हम फिर जो है ना वो वहाँ पे मून मार्केट गए हैं, जहाँ पे इतवार बाजार लगता है, वहाँ पे जो है ये झूले वगैरह जो है ना वहाँ पे इन्होंने रख के तो बत्ता लेने का एक नया मंसूबा जो है वो करने शुरू करने लगे थे। तो आज हम उधर गए हैं, उनको जाके रोका है और वहाँ से वो जो ठेकेदार था उससे बात हुई है कि भाई आप ये क्यों यहाँ पे झूले लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी इतवार बाजार की जो इंतज़ामिया है उन्होंने जो है ना हमें इजाज़त दी है तो वो हम लगा रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपके चैनल से कि देखें, कोई भी किसी किस्म का भी ऐसा मामला होता है तो उसके लिए उसके SOPs होते हैं। आप मुझे बताएं, ये इंतज़ामिया मुझे बताए कि क्या आप लोगों ने इनको इजाज़त दी है? क्या PHA से इन्होंने कोई लाइटर लिया है या इन्होंने कोई DC से अप्रूवल ली है या टाउन हाल से अप्रूवल ली है? ये अपने डॉक्यूमेंट लेके आए और आके दिखाएं आवाम को कि किसने इसको इजाज़त दी है यहाँ पे जो है ना इंक्रोचमेंट करने की।
तो झूले इस तरह के बने हुए हैं कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे, कोई बच्चा वहां से गिर जाता है, ऊपर से तारे गुजर रही हैं, कोई नुकसान हो जाता है, तो क्या फिर जिली इंतजामिया जो है इसकी जिम्मेदार है? तो कुछ लोगों के जो है वो फायदे के लिए हम अपने गुलशन रावी का माहौल जो है उसको खराब नहीं होने देंगे। हम इसकी पुरजोर मजामत भी करते हैं और डीसी साहब से भी गुजारिश करते हैं, खास करके हम MOR साहब से गुजारिश करते हैं कि आप इसका नोटिस लें। अगर आप इसका नोटिस नहीं लेंगे तो हम आपके ऑफिस के बाहर आपके दफ्तर का घेराव करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अब नाज़रीन, ये इनका पैगाम था जो इन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है ना हुकाम बाला तक पहुंचाया। अब मैं चाहता हूँ ये चंद वीडियोज़ हैं, आप इनको देखें कि लोग और बच्चे इलाके के जो है किस तरह से सरापा एहतजाज है। ज़रूरी नहीं कि सड़कों को ब्लॉक किया जाए, टायर जलाए जाएँ तो वो अवामी मसला होता है। अवामी मसले का पुरअमन एहतजाज के ज़रिए जो है ना लोगों को बताया जा सकता है और अदारों को हिलाया जा सकता है। आप सबसे पहले ये वीडियोज़ देखें। तेनू पता है इत्थे झूले नहीं लग सकते? तू कौन है? मुलाजम है ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਝੂਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ SOP ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬੇਟਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਐ ਜੇ ਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦੇ ਲਾਓ ਨੂੰ। कौन द्वार बाजार वाला कौन है? पीएमओ तेरे ज़ाब्ते, हम नहीं इंतजामिया तेरे ये ज़ाब्ते, हम नहीं क्लीन एंड ग्रीन गुलशन रावी, क्लीन एंड ग्रीन गुलशन रावी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है गुलशन रावी मून मार्केट में खड़े हैं और ये आपको कैमरे की आंख से ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखें ये झूले, ठीक है जी, ये झूले यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। इसका SOP बिल्कुल किसी ने इंतजामिया ने ख्याल नहीं रखा होगा। ये झूले यहाँ पे नहीं लग सकते। आगे हम यहाँ पे 6-7 माह हमने पूरी फाइट की है कि इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, और आज फिर यहाँ पे कुछ जिली इंतजामिया के लोग और यहाँ से मिलके जो है ना ये झूले लगा रहे हैं और यहाँ से ये पट्टा इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। तो आज हमारी टीम और हम यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि हमने ये वादा किया था गुलशन रावी के लोगों के साथ कि हम गुलशन रावी को क्लीन एंड ग्रीन बनाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये ट्रक बना हुआ है, ये देखें, कैमरा दिखाए, ये ट्रक देखें, यहाँ पे ये झूले वगैरह लगाने की कोशिश हो रही है, उधर भी आप देख सकते हैं। और ये जो झूला लगा हुआ है, ये आपको मैं तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि ये झूला SOPs के साथ नहीं बना होगा। अगर इसमें किसी बच्चे का कोई नुकसान हो जाएगा तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? ये देखें, ये तारें ऊपर से गुजर रही हैं और ये झूला जो है ये देखने में इतना अजीब सा लग रहा है। हमारे बच्चे अगर यहाँ पे बैठेंगे तो बच्चा गिर जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो क्या जिली इंतजामिया इसकी जिम्मेदार है? मैं MOR साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप देखें, होश के नाहुल ने, मैडम मरियम नवाज साहबा ने लाहौर के अंदर जो है वो इंक्रोचमेंट का जिम्मा उठाया हुआ है और आपको आगे लगाया हुआ है, और आप उनकी नाक के नीचे जो है ये करप्शन कर रहे हैं, यहाँ पे करप्शन का बाजार गर्म कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आए थे तो हमने यहाँ पे एक ठेकेदार साहब से पूछा कि भाई आप यहाँ पे ये झूले लगा रहे हैं, किसकी इजाजत से लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा है कि इतवार बाजार की जो इंतजामिया है उनसे हम मिलके यहाँ पे लगा रहे हैं। तो मैं इसी सिलसिले में उस्मान भाई से पास जाता हूँ। उस्मान भाई, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी, मैं इंतजामिया से कहना चाहूँगा कि गुलशन रावी की जान छोड़ दें। आपको पूरे लाहौर में और कोई जगह नजर नहीं आती। जो गलत काम है, जो इंक्रोचमेंट है, जो गैर कानूनी काम है, आपने गुलशन रावी में करने हैं। जनाब, ये सोसाइटी है, इसको सोसाइटी रहने दें। इतना जुल्म ना करें कि ये लावा फट जाए कि गुलशन रावी के लोग निकल के सड़कों पे आ जाएं। तो इसलिए आपसे ये गुजारिश है, यहाँ पे कोई SOPs नहीं है, ये अदालत से ये चीज सर्टिफाइड है, यहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं होनी। और आपकी तो मैं ना बड़ी अहम इधर से देना मसले तवज्जो दिला दूं, यहाँ पे कुछ नहीं होना। ईद के 3 दिन सिर्फ यहाँ पर हुल्लड़बाजी, जेब तराशी, जो आपको गुंडा मवाली, जो आपको जेब तराश है वो यहाँ पे मिलेगा। लोगों की जेबें तराश होनी है, इंक्रोचमेंट होनी है,
यहाँ पे रोड ब्लॉक होना है और जो भी है ना इखलाकियात से हटा हुआ काम वो यहाँ पे होना है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये ना तो ये PHA इसकी इजाज़त देता है, ना इसकी जो है कोई और अदारा इजाज़त दे सकता है, क्योंकि ये SOPs का हिस्सा नहीं है। तो ये जो भत्ता माफिया है और ये जो जिली इंतजामिया के लोग हैं जो आपस में मिल के गठजोड़ किया होता है और यहाँ पे जहाँ पे जगह इनको मिलती है वहाँ पे लगा लेते हैं। और चूंकि ये गुलशन रावी पोश इलाका है, ये गांव तो है नहीं जहाँ पे मेले ढाबे लगते हैं, तो हमारे गुलशन रावी का एनवायरनमेंट जो है उसको खराब ना करें। और मैं इसी से साथ जो तनवीर जाट साहब है उनके पास जाता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जी माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा का मैसेज है कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इक़्तिदाम उठाए हैं, तो मेरी सब गुजारिश है कि हम तो उसी मौजू को आगे लेके चल रहे हैं कि इंक्रोचमेंट जो सी है वो नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि मलिक साहब ने बोला कि यहाँ पे बिजली की तारें हैं, बच्चों की जानों को खतरा है, अगर खुदा न खास्ता कि बच्चों को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब वो थोड़ा सा आप उधर कैमरा मारे, वो बिजली की तार बिल्कुल उसके साथ जा रही है, तो इसका जरा मलिक साहब जैसे भाई हम ये भी कहना चाहते हैं कि कोई देखे ना देखे, लाहौर जरूर देखेगा, ठीक है जी। और ये इस तरह के ओछे हथकंडे हम ना करने देंगे, क्योंकि हमने ये अज़म उठाया हुआ है गुलशन रावी के लोगों के साथ कि हम गुलशन रावी को क्लीन एंड ग्रीन बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हाथ खड़ा करके बताएं, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? गुलशन रावी को क्लीन एंड ग्रीन बनाएंगे। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं जी। मैं मियां बाबर साहब से गुजारिश करता हूँ वो भी कुछ बताएं। जी, मरियम साहबा ने जो इक़्तिदाम किए हैं लाहौर के लिए, तो मैं तो इससे बहुत खुश हूँ कि उन्होंने पूरे लाहौर में से इंक्रोचमेंट का जो जितना सिस्टम है सारा ख़त्म किया है। वो पिछले दिनों माशाल्लाह उन्होंने यही साथ पार्किंग स्टैंड है वहाँ से भी सारा सामान उठा लिया ताकि लाहौर में इंक्रोचमेंट ना हो। मगर इसके बावजूद ये तवा बाजार जो लगा हुआ है ये भी इंक्रोचमेंट की एक शक्ल है जिसे मरियम नवाज देख नहीं रही। और वहीं पर ये इन्होंने झूले लगा लिए हैं। पहले तो यहाँ से ये जगह खाली नहीं कर रहे थे, अगर वहाँ से हुई है तो उन्होंने यहाँ पर अब झूले लगा लिए हैं और बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये पीछे सरकारी देखे ये तलीमी अदारा है प्राइवेट, यहाँ इसके आगे बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि जहाँ दिल करे वहीं को वो कुछ करें? ये तलीमी अदारा है, इसको देखना चाहिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ DC साहब से, कमिश्नर साहब से और CO साहब से और MOR साहब से, खास करके मैं MOR साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपने इसका नोटिस ना लिया तो हम आपके दफ्तर का घेराव करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपको जिम्मेदारियां निभानी कदम पड़ेगी। बढ़ाओ मलक अदनान, कदम बढ़ाओ मलक अदनान, ये आपकी जिम्मेदारी है। गुलशन रावी चाहिए, क्लीन एंड ग्रीन गुलशन रावी चाहिए, कब्जा माफिया से निजात चाहिए। ये नाज़रीन आज का मेरा प्रोग्राम था और मैं चाहता हूं कि हमारी ज़िले इंतज़ामिया जो है ना इस तरह के जो है बादरमा काम करने छोड़ दें। इस तरह के गंदे और जो काम गलाजत के ज़िम्मे में आते हैं ये मत ऐसे काम करें कि अवाम सरापा एहतजाज हो। मेरे प्रोग्राम के तवज्जुह से जो वीडियो ज़िले इंतज़ामिया तक पहुंची हैं, अगर ज़िले इंतज़ामिया ने इन सारी बातों पर एक्शन ना लिया और ये इंक्रोचमेंट का जो सिलसिला दोबारा स्टार्ट होने लगा है, अवाम का सुकून बर्बाद करने के लिए जो ये दोबारा हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है, अगर इसको बंद ना किया गया तो इंशाल्लाह ईद के बाद मैं देखूंगा, फिर मैं ज़िले इंतज़ामिया के हाथों में हाथ डालूंगा और ये काम जो कर रहे हैं, जो बदउनवानती और रिश्वत के ज़िम्मे में आता है, इसको बंद ना करवा सका तो फिर आप लोग मुझसे गिला कीजिएगा। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा और नीचे आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ये वाकई अवामी मसला है या हम सिर्फ प्रोग्राम की रेटिंग के लिए या ज़िले इंतज़ामिया को बदनाम करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।